कोरमे की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल काल के दौरान हुई। 16वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य शासन में आया तो शाही मुगल रसोइयों में इस व्यंजन को तैयार किया जाता था, जहां पर मांस को ढेर सारे मसालों, दही और मेवों के साथ देसी घी में तैयार कर शाही दावतों में इसका लुत्फ उठाया जाता था। आज हम चिकन कोरमा की एक रेसिपी लेकर आए हैं जो बनाने में जितनी आसान है, स्वाद में उतनी ही दमदार। इस कोरमे को हम एक सादगीनुमा अंदाज में बना रहे हैं, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लजीज चिकन कोरमे की रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। 2 बड़े आकार की प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। इन कटी हुई प्याज को हमने वेजिटेबल ऑयल में तलकर भूरा कर लिया है। अब इस भुनी हुई प्याज को एक ब्लेंडर में डाल लेते हैं। आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं और इसको पीस लेते हैं। हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। ये 100 ग्राम दही है जिसको हमने फेंट लिया है। ये 500 ग्राम चिकन के पीसेस हैं जिनको हमने साफ करके रखा है। चिकन में दही सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार लाल मिर्च शामिल करते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक शामिल करते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। मटन और चिकन की अन्य कोरमे की रेसिपीज इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनमें से लाहौरी कोरमा, जहांगीरी कोरमा को आपने काफ़ी सराहा। आशा करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। चिकन को इस मैरिनेड में 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। रेसिपी के अगले चरण में एक हांडी में 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। आप चाहें तो घी का उपयोग भी कर सकते हैं, पर हम इसमें तेल का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज को तला था। तेल गर्म होने पर थोड़े से साबुत सूखे मसाले जैसे दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च इत्यादि सम्मिलित करते हैं। इसे कुछ क्षणों तक तलते हैं ताकि इन मसालों का अर्क तेल में समाहित हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और 2 मिनट तक भूनते हैं। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन सम्मिलित करते हैं। चिकन ऐड करते समय किसी तकनीकी समस्या के कारण हम चिकन ऐड करने वाला फ्रेम नहीं रिकॉर्ड कर सके, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस चिकन को तेज आंच पर भूनते हैं। यही चरण कोरमा की विधि का मुख्य चरण है, जिसमें हम मैरिनेटेड चिकन को तेज आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि दही से घी अलग होकर दिखने न लगे। कड़छी चलाते रहते हैं और तेज आंच पर भूनते रहते हैं। जैसे जैसे यह भुनता जाएगा, इसकी रंगत निखरती जाएगी और आसपास के वातावरण में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इस स्टेज पर कभी भी चिकन को ढककर ना पकाएं, अन्यथा मसालों से पहले चिकन पककर ओवर कुक्ड हो जाएगा। इसमें से तेल अलग दिखने लगा है। अब इसमें भुनी हुई प्याज का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे चिकन में अच्छे से मिलाते हैं।
आंच मध्यम कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट भूनते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और 2 मिनट तक और भूनते हैं। कश्मीरी मिर्च कोरमे में शामिल करना ज़रूरी नहीं है, बस हमने इसकी रंगत बढ़ाने के लिए शामिल की है। इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट ढककर पकाते हैं, पर ध्यान रखें कि मसाला तली पर चिपके नहीं। ये देखिए, हमारा चिकन मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 2 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी आप अपने स्वाद के हिसाब से शामिल करें। यदि गाढ़ी ग्रेवी पसंद हो तो थोड़ा कम, अन्यथा ज़्यादा। पर ध्यान रखें, कोरमा रोटी के साथ खाए जाने वाला एक गाढ़ी ग्रेवी का व्यंजन है, तो इसीलिए ज़्यादा पानी सम्मिलित ना करें। भुनने के दौरान हमारा चिकन लगभग 70% तक पक चुका है, तो हमें इसे केवल लगभग 30% तक और पकाना है। आंच तेज कर देते हैं ताकि ग्रेवी में उबाल आ जाए। इसे 10 मिनट के लगभग मध्यम आंच पर ढककर पकाते हैं। आप देखेंगे कि कोरमे में पकने के बाद कमाल की रंगत आ गई है। इसमें कुछ बूंदें केवड़ा जल की सम्मिलित करते हैं ताकि इसमें कोरमे की वही खुशबू आ जाए जो इसकी पहचान है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस कोरमे का लुत्फ आप नान, लच्छा पराठा अथवा अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो लुत्फ उठाएं चिकन कोरमा अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।